हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसका प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को मिस न करें, अंत तक जरूर देखें। अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। किस मुग़ल साम्राज्य ने दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाई थी? जिसमें आपका सही आंसर है औरंगजेब ने बनवाई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित किया है? जिसमें आपका सही आंसर है गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित किया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का प्रथम शहीद कौन था? जिसमें आपका सही आंसर है जो खुदीराम बोस हैं, जो स्वाधीनता आंदोलन का प्रथम शहीद था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। राज चिन्ह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जिसमें आपका सही आंसर है सारनाथ मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बात सही नहीं है। बाकी हाथी, घोड़ा, सिंह, सांड पशुओं को दिखाया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था और यह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। इस्लाम, हिंदू, बौद्ध धर्म की मिलन स्थल किस राज्य में स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है वह असम राज्य में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है वह उड़ीसा में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम विश्व युद्ध स्मारक बना हुआ है? जिसमें आपका सही आंसर है पांडिचेरी में प्रथम विश्व युद्ध स्मारक बना हुआ है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजित करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस राज्य में प्रवेश किया? जिस राज्य में भारत शक्ति स्मारक भी बना हुआ है। जिसमें आपका सही आंसर है मणिपुर में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां वर्ष भर त्यौहार मनाए जाते हैं? जिसमें आपका सही आंसर है मणिपुर है, जहां पर वर्ष भर त्यौहार मनाए जाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है सिक्किम में रूमटेक मठ स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। निम्न ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? जिसमें आपका सही आंसर है सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी है, जो ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे पहले घटना घटित हुई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। किस मुग़ल सम्राट का मकबरा देश के बाहर स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। जहांगीर, बाबर और बहादुर शाह द्वितीय के जो मकबरा हैं वो देश के बाहर बने हुए हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। अशोक ने अपने अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? जिसमें आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। ब्रह्मलिपि, खरोष्टी लिपि और अरामाइक लिपि का प्रयोग अशोक ने अपने अभिलेखों में किया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? जिसमें आपका सही आंसर है उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने के लिए किसने महत्वपूर्ण प्रयास किया? जिसमें आपका सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण प्रयास किया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? जिसमें आपका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर महात्मा गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी, वो कहाँ की थी? जिसमें आपका सही आंसर है बम्बई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? बम्बई में की थी 1875 ईस्वी में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान मूल रूप से किस भाषा में लिखा है? जिसमें आपका सही आंसर है वह बंगाली भाषा में लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू होता है? जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? जिसमें आपका सही आंसर है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ था? जिसमें आपका सही आंसर है वर्ष 2019 में हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 370 का दर्जा दिया गया था।
फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर को कितने भागों में विभाजित किया? जिसमें आपका सही आंसर है उसको 2 भागों में विभाजित किया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कब हस्ताक्षर किए? जिसमें आपका सही आंसर है 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है वह फ्रांस में स्थित है, इंटरपोल का मुख्यालय। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का वार्षिक अधिवेशन कब आयोजित किया जाता है? जिसमें आपका सही आंसर है सितंबर माह में संयुक्त राष्ट्र संघ का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, साप्टा समझौता किस से संबंधित है? जिसमें आपका सही आंसर है वह सार्क से संबंधित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अग्नि चट्टान में क्या नहीं पाया जाता है? जिसमें आपका सही आंसर है लोहा अयस्क नहीं पाया जाता है अग्नि चट्टान में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम व कोयला का निर्माण किस चट्टान में होता है? जिसमें आपका सही आंसर है वह अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम व कोयला का निर्माण होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अवसादी चट्टानें नहीं होती हैं? जिसमें आपका सही आंसर है ग्रेफाइट नहीं होती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, धरातल पर लगभग 75% भाग में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? जिसमें आपका सही आंसर है अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं 75% भाग पर। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भयंकर आवाज़ के साथ विस्फोट किस ज्वालामुखी में होता है? जिसमें आपका सही आंसर है पिलियन ज्वालामुखी में भयंकर आवाज़ के साथ विस्फोट होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भूकंप के जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? जिसमें आपका सही आंसर है उसे भूकंप मूल कहते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी किस दिशा में चक्कर लगाती है? जिसमें आपका सही आंसर है पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? जिसमें आपका सही आंसर है 60% जनसंख्या है जो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महाद्वीपों के किनारे पर स्थित तटीय भाग क्या कहलाता है? जिसमें आपका सही आंसर है महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, डूरंड रेखा किन के बीच स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच स्थित है डूरंड रेखा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कोपरा अधिनियम किससे संबंधित है? जिसमें आपका सही आंसर है उपभोक्ता कानून से संबंधित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वह कौन सा राज्य है जहां 1991 से 2001 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, जबकि 2001 से 2011 के दौरान न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? जिसमें आपका सही आंसर है नागालैंड। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसे कहा जाता है? जिसमें आपका सही आंसर है जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, लिंगानुपात का निर्धारण किया जाता है? जिसमें आपका सही आंसर है 1000 पर लिंगानुपात का निर्धारण किया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी भूकंपीय तरंगें अधिक विनाशकारी होती हैं? जिसमें आपका सही आंसर है पी तरंगें हैं जो अधिक विनाशकारी होती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? जिसमें आपका सही आंसर है वह जापान देश में आते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है? जिसमें आपका सही आंसर है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को भारत सर्वाधिक निर्यात करता है? जिसमें आपका सही आंसर है अमेरिका को भारत सर्वाधिक निर्यात करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के निर्यात व्यापार में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा वह घट रहा है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस संस्थान को नोट निर्गमन का वैधानिक अधिकार प्राप्त है? जिसमें आपका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
WTO का आज से क्या है, जिसमें आपका सही आंसर है विश्व व्यापार संगठन का आज से है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य है, जिसमें आपका सही आंसर है 9%। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान किस संस्था द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता का प्रमुख कारण क्या है, जिसमें आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, भारत चीन युद्ध, खराब मानसून, बिगड़ती कीमत स्थिति। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसमें आपका सही आंसर है गरीबों में अधिक गरीब की मदद करना ही अंत्योदय कार्यक्रम है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ड्वाक्रा योजना संबंधित है, जिसमें आपका सही आंसर है महिला व बच्चों का कल्याण करना ही ड्वाक्रा योजना संबंधित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भौतिकी का पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था, जिसमें आपका सही आंसर है रॉन्टजेन को मिला था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जगदीश चंद्र बोस का संबंध किससे है, जिसमें आपका सही आंसर है बोसोन की खोज से है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर कौन थे, जिसमें आपका सही आंसर है रसायन शास्त्री थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन है, जिसमें आपका सही आंसर है जगदीश चंद्र बोस हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने अपनी दूरबीन का चंद्रा नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा, जिसमें आपका सही आंसर है डॉक्टर एस चंद्रशेखर के नाम पर रखा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें आपका सही आंसर है वह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भाप इंजन के आविष्कारक कौन हैं, जिसमें आपका सही आंसर है जेम्स वाट हैं, जो भाप इंजन के आविष्कारक हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एयर कंडीशन में प्रयुक्त गैस का नाम क्या है, जिसमें आपका सही आंसर है फ्यून गैस, जो एयर कंडीशन में प्रयुक्त गैस होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पायरोमीटर का संबंध किससे है, जिसमें आपका सही आंसर है विकिरण की तीव्रता से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें।